RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आरसीएम के बारे में ही हम सीखते हैं, और भी अपनी ये आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों कि ये जीवन का कंप्लीट पैकेज कहूंगा मैं इसको। हमें कैसे जिंदगी जीना है, कैसे अपने बच्चों का लाइफस्टाइल बनाना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। तो आज आज ऐसे ही एक हमें ग्रेट पर्सनैलिटी को आपके बीच में एक मैसेज के लिए, शॉर्ट मैसेज के लिए, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, 1 घंटे में हमें ये प्रोग्राम कंप्लीट करना होता है। तो उत्तर प्रदेश की भूमि से हैं, हमारे बीच में बलिया से हैं आदरणीय श्री रविंदर यादव जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। आइए सर, वेलकम है सर आपका, थैंक यू रविंदर यादव थैंक सर। यू मोहन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और अपने गुरुदेव सभी को चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात को रखेंगे। मेरा नाम रविंदर यादव है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से सारे लोगों की ज्वाइनिंग होती है उसी तरह से मेरी भी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि आज हमारे को एक छोटी सी स्टोरी रखनी है अपनी। तो एक्चुअली हकीकत की स्टोरी हम आपके बीच में रखना चाहेंगे। स्टोरी सिर्फ इतनी है कि कोई भी आदमी मैंने आरसीएम में देखा है अपने मन से चल के नहीं आता है कि हाँ सर मेरे को आरसीएम ज्वाइन करा दीजिए, मैं आरसीएम करने को तैयार हूँ। जिस तरीके से हर आदमी को समझाने के बाद, लाख समझाने के बाद कोई ज्वाइनिंग के लिए तैयार होता है, उसी तरह से मेरी भी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन ज्वाइनिंग बहुत इजीली नहीं हुई थी, क्योंकि हमें ज्वाइन कराने वाले कोई और नहीं, हमारे सगे बड़े भाई हुआ करते थे। उस टाइम पे, जिस समय पे एक छोटा सा लड़का, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, तब मेरी जिंदगी में आरसीएम आया था। उसकी साफ गवाह है आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर, जर्नैल सर, और हम सबके महागुरु राकेश सर। जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, मैं एग्जाम दे रहा था हाई स्कूल का। आप समझ सकते हैं, यूपी बोर्ड का मार्च में पेपर पहले चला करता था, अब तो मार्च से पहले पेपर खत्म हो जा रहा है। तो जब मुझे आरसीएम मिला था, जब मुझे आरसीएम समझाया गया था, मैं समझा कि जो हमें समझाने वाला व्यक्ति था कि आओ आरसीएम करो, छोड़ो पढ़ाई की बात, पढ़ाई तो होता रहेगा, लेकिन तुम आरसीएम बिजनेस करो। और बिजनेस को कैसे करो, जैसे आप समझ सकते हैं कि सगा बड़ा भाई हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को ये बोले कि तुम पढ़ाई को छोड़ो, तुम बिजनेस करो, तो मेरे को उस टाइम पे ये लगा था कि मेरे बड़ा भाई मेरा दुश्मन है। क्यों? अपने तो पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, जा करके गुड़गांव में फैक्ट्री में नौकरी भी कर रहा, हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल की कंपनी है, अच्छी खासी पैकेज भी था उनका। मेरा भी टारगेट था कि मेरे को भी अच्छी खासी पढ़ाई करने के बाद मुझे कुछ करना है। लेकिन दोस्त, मुझे उस समय भी याद है कि जब वो बार बार समझा रहे थे कि तुम भी आरसीएम करो, लेकिन मैं आरसीएम जुड़ने के लिए तैयार नहीं था। मैं लकी हूँ कि हमारा जो सीनियर उस समय गुड़गांव हरियाणा के रहने वाले दो ऐसे महान शख्स हमारी जिंदगी में आए। वो हमारे सीधे डायरेक्ट घर पे पहुंचे थे, यानी बलिया पहुंचे थे, बिना परिचय का। उनका कोई भी परिचय नहीं था बलिया में, वो डरते डरते बलिया में आए थे कि चलते हैं बलिया में, हो सकता है कि क्योंकि जो मेरे आरसीएम में जो ग्रेट अपलाइन थे, जस्ट सीनियर अपलाइन थे, मेरे बड़े भाई संतोष यादव थे। तो संतोष यादव को पता करते हुए एड्रेस लेकर के वो गुड़गांव से बलिया पहुंचे थे। और बलिया पहुंचने से पहले वो लोग खुद अपनी कहानी बताते हैं कि रविंदर, जब हम पहली बार आपके घर पे आए थे, आपके गांव पे आए थे, तो यूपी बिहार वालों के बारे में इतना पंजाब हरियाणा में कहावत बताई जाती है, डराया गया था कि वहां जाते हैं तो लोग मार देते हैं, लोगों को सामान छीन लेते हैं। और जिस टाइम फर्स्ट टाइम आपके घर आए थे, तब शाम का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। और हमारा जो घर है लगभग मेन रोड से लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर में है, और रास्ते में बगीचा पड़ता, बिल्कुल सुनसनाटा खाली जगह था। वो आज भी बताते हैं कि जब पहली बार जब बाइक पे आप लोग बैठा करके अपने घर ले जा रहे थे, और बीच में जब रास्ता में पूरा सुनसनाटा जगह आया, बाग बगीचा आया, तो हम लोग डर गए थे कि बस आज तो काम खत्म है, यूपी बिहार वाले लोग तो हमें मार ही देंगे और जो भी कुछ होगा हमारा छीन लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, ये आरसीएम बिजनेस है। अगर जो व्यक्ति आरसीएम बिजनेस को दिल से करता है ना, वो पूरे हिंदुस्तान की यात्रा बड़े कुशल मंगल से कर लेता है, उसको कोई भी समस्या नहीं होती है। वो हमारे घर आए उस दिन, शिवरात्रि का दिन था, मुझे याद भी याद है, शिवरात्रि के दिन वो आए तो खाना नहीं खाए, बोले कि सर हम लोग खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आज शिवरात्रि हम लोग व्रत है। तो हमें लगा कि हो सकता है कि ये डर के मारे नहीं खा रहे हो या कुछ ऐसी बात है। बोले कि नहीं नहीं रविंदर, ऐसा है ना कि हम लोग फ्रूट खा लेंगे, खाना नहीं खाएंगे। रात में रुके, 6 दिन हमारे घर रुके थे। दोस्तों, मेरी कहानी से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा कि जब हाई स्कूल में लड़का पढ़ रहा हो, कोई सीनियर आपके घर में आता हो, 1-2 दिन के लिए नहीं, हमारे बहुत सारे सीनियर ऐसे होते हैं, या हम भी उस सीनियर में आते हैं कि हम किसी जगह जाते हैं, नए जगह पे 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, अगर रिजल्ट नहीं समझ में आता है हम वहां से लौटने की कोशिश करते हैं कि चलो यार यहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे सीनियर ऐसे हुआ करते थे, 6 दिन मेरे घर पे रुके, बोले कि रविंदर जब तक हम आपकी बढ़िया से स्टार्टअप नहीं करेंगे हम लोग छोड़ के जाने वाले नहीं है। 5 दिन मीटिंग लगातार चला, 8-10 लोगों के सामने रखा गया प्रपोजल। सारे लोगों ने एक बार में यस बोला, क्योंकि उस समय में 1500 रुपये की किट से ज्वाइनिंग हुआ करती थी। और किट लेने के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये आता था कि वो किट लेने के लिए सारे लोग तैयार है, लेकिन किट मिला नहीं। किट मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? तो पता चला कि पटना में मिलेगा, ना तो सीधे कानपुर में किट मिलेगा। हमारे सीनियर जो 2 लोग आए हुए थे, बोले बोले कि रविंदर अगर आपके पास पैसा हो, संतोष आपके पास में पैसा हो तो आप पैसा दो, हम पटना से किट खरीद कर लाते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे। ये हुआ कि चलो भाई हम किट का पैसा देते हैं। तो मुझे याद है कि हम अपने सेविंग अकाउंट से 30,000 रुपया बचत करके रखे थे। वो अपने अकाउंट से निकाल के जब उनको दिया तो दोनों लोग बोले कि हम दोनों लोग जाकर के किट लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग यूपी बिहार वाले हैं ना, जैसे हरियाणा वाले लोग को लगा कि ये लोग मार देंगे, छीन लेंगे, तो हमें भी लगा कि यार अगर ये दोनों लोग पटना चले गए पैसा लेकर के, क्या पता दोबारा लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उसमें हमने कहा कि नहीं सर, एक आदमी आप लोग रुक जाइए यहाँ बलिया में हमारे यहाँ, और एक आदमी हमारे बड़े भाई को साथ में भेजते हैं, 2 लोग। बोले कि हाँ हाँ, ठीक है, ये भी अच्छा रहेगा। तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं अगर उस सीनियर लोगों को अपने घर पे रोका था ना, तो एक तरह से गिरवी के रूप में रखा था कि चलो अगर पैसा लेके 30,000 अगर चले भी गए ना, तो एक आदमी तो हमारे घर पे है ना, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आरसीएम में इतनी ईमानदारिता है कि कोई किसी के साथ आपका चीटिंग कर ही नहीं सकता है, अगर वो आरसीएम का सच्चा सिपाही है तो। सर गए लोग, रात को 10 बजे किट लेकर के आए, 7 लोगों की ज्वाइनिंग हाथों हाथ हुआ। तब तक मैं सच बता दूं, हमारे सीनियर लोगों ने हमारी ज्वाइनिंग नहीं करा पाए थे, क्योंकि मैं बेसिक पैसा दे दिया था, सब कुछ उनको मैं मदद कर रहा था। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाई के साथ में आरसीएम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो लोगों ने बोला कि नहीं, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आरसीएम भी कर सकते हो। दोस्त वहां से 7 लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई, सर लोग जब निकलने लगे, बोले कि नहीं रविंदर, अब हम लोग जा रहे हैं, तो कम से कम आपकी ज्वाइनिंग हम ऊपर आईडी लगा सके, क्योंकि उस समय जो दोस्तों ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, ऑफलाइन सिस्टम था। तो हमारी ज्वाइनिंग सबसे ऊपर डाला गया कि हाँ भाई, संतोष का छोटा भाई है, अगर ये सपोर्ट भी किया है, 6 दिन तक बाइक से लेके घुमा है, पैसे का भी सपोर्ट किया है, तो चलो हम इसकी आईडी सबसे ऊपर डालते हैं। हमारी ज्वाइनिंग इस तरीके से हुई थी। साथ में ज्वाइनिंग के बाद से हमें लगा कि आरसीएम तो बहुत बेकार चीज है, ये हम कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको दोस्तों मैं एक बताना चाहता हूँ बात को, आरसीएम में जो कुछ भी, जब भी हम जुड़ते हैं, जो कुछ भी आरसीएम में हम ज्वाइनिंग करने से पहले सबको लगता है कि आरसीएम अच्छी चीज नहीं है, आरसीएम बेकार का चीज है, आरसीएम बेरोजगार लोगों का चीज है, आरसीएम सब कुछ के लिए नहीं कर सकते हैं। सबको लगता है कि आरसीएम बेकार है जुड़ने से पहले। लेकिन जुड़ने के बाद सभी को अफसोस जरूर होता है कि काश काश आरसीएम हमारी जिंदगी में 2 साल 4 साल पहले आ जाता। हमारी ज्वाइनिंग हुई, हमें भी अफसोस होने लगा कि काश हमारे जिंदगी में वो हरियाणा से सीनियर चल के हमारे पास जिंदगी में बहुत पहले आ गए होते, तो आज हम भी बड़े लेवल पे होते। आज हर सीनियर को ऐसे अपने जूनियर को ज्वाइन कराने के बाद से अपने सीनियर को लेकर के अफसोस जरूर होता है कि काश मैं भी पहले जुड़ गया होता, हमारे को 2 साल 5 साल पहले आरसीएम मिल गया होता तो हम भी होते। आज गुलाटी सर को भी अफसोस हो रहा है कि काश राकेश सर हमारे को 2 साल 4 साल पहले मिल गए होते। आज राकेश सर को भी अफसोस होता होगा, काश वत्स साहब बहुत पहले मिल गए होते। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब तक हम आरसीएम को समझते नहीं है, जब तक हम आरसीएम को करते नहीं है, आरसीएम बेकार की चीज नजर आता है। लेकिन जिस दिन आरसीएम हम समझ जाते हैं, आरसीएम सबसे ज्यादा आपको पसंद आता है और उस समय अफसोस होने लगता है। लेकिन अफसोस से कुछ नहीं होता है दोस्त, आप जब से जगे हैं तब से सवेरा। हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर बोलते हैं कि आप ये मत सोचो कि आपकी शुरुआत कब और कैसे हो रही है, आप ये सोचो कि आप कब और कैसे करना चाहते हो आरसीएम को। उस समय हमारी आरसीएम की शुरुआत हुई। आरसीएम शुरुआत होने के बाद में हमारा 703 रुपया से चेक से, क्योंकि उस समय चेक आया करता था, चेक हमारे घर पे आया। वो चेक कैसा था कि चेक हमारे किसी बैंक में खाता ही नहीं था, वो चेक बजे तो भेजे। और एक अकाउंट था मेरा, वो भी ग्रामीण बैंक, जो आप समझ सकते हैं ग्रामीण बैंक में अगर हम चेक लेके जाते हैं, आज से हम लगभग 15-16 साल की बात बताएं, तो उस समय चेक ले जाने के बाद बोलते थे कि ये जो अभी एक्सिस बैंक है वो चेक, उस समय बैंक का नाम हुआ करता था यूटीआई बैंक। यूटीआई बैंक का जब चेक लेकर के अपने बैंक में गया, तो बैंक वाले ने बोला कि ये फर्जी चेक है, कहाँ से चेक लेके आ गए, ये तो चेक कभी भेजेगा ही नहीं। तो मैंने बोला कि क्यों? तो ये तो बैंक यहाँ पे कहीं दिखना ही नहीं है, यूटीआई बैंक कहाँ है यहाँ पे। तो फिर मैंने सीनियर से बात किया अपने गुरुदेव से, तो बोला कि नहीं, एक काम करो, आप लेटर लिख करके कंपनी भेजो कि आपको किस बैंक का चेक चाहिए। तो हमारे बैंक वालों ने बोला कि आप एसबीआई के चेक मंगाएंगे तो आपका पैसा क्लियर हो जाएगा। फिर हमने कंपनी में मैसेज किया, यानी कि एक लेटर लिख करके भेजा कि नहीं, हमारा जो भी अब चेक मिले हमें एसबीआई कंपनी बैंक का चेक मिले। और आज उसके बाद से जितने भी चेक हमारे घर
घर पे आए, सभी स्टेट बैंक के चेक हमारे घर पे आए। चेक भजना शुरू हुआ, जिंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हुआ। मेरा हाई स्कूल का एग्जाम दे, मैं फर्स्ट क्लास का हाई स्कूल का एग्जाम भी पास किया। मैंने इंटरमीडिएट में एग्जाम दिया, उसमें भी फर्स्ट क्लास से पास किया। लेकिन हाँ, हमने आरसीएम को करता रहा, आरसीएम को छोड़ा नहीं। हाँ, इंटरमीडिएट तक तो मैं आरसीएम का पार्ट टाइम में काम किया था दोस्त। लेकिन 12वीं पास करने के बाद उस समय हमारी ऐसी स्थिति हो चुकी थी कि हम आरसीएम का एक टेक्निकल अचीवर बन चुके थे। टेक्निकल अचीवर का आप समझ सकते हैं कि उस समय जो पे आउट हमारे यहाँ होते थे, लगभग 40 से 50,000 पर मंथ का मेरा जो चेक मेरे घर पे आता था। उस समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे अब पढ़ाई के साथ साथ में फुल टाइम आरसीएम को करना है। तो मैं आरसीएम को फुल टाइम के रूप में करना शुरू किया 2006 में। मुझे आज भी याद है कि सारे लोगों को आरसीएम को लेकर के तरह तरह की बातें थी कि आरसीएम कामयाब होगा कि नहीं। हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी, राकेश सर जब हमारे यहाँ आए थे, उस समय गुरुदेव राकेश शर्मा सर का एक मैंने चेक देखा था, वो 75,000 का था। उस समय एक सपना जगा कि सर 75,000 का चेक काश हमारे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारी जिंदगी में मिलेगा, आएगा कि नहीं। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं हुआ, वो बहुत जल्द मेरे जिंदगी में आया। उस समय मैंने एक और डिसीजन लिया कि पैसा तो कमाने लगे। हमारे घर में आपको पता है यूपी बिहार में अगर थोड़ा सा बच्चा कमाने लगे, 19 20 साल 21 साल का एज होता है, तो उसकी शादी के लिए बार बार लोग फोर्स बनाने लगते हैं। हमारे घर में दबाव बनने लगा कि नहीं, रविंद्र की भी शादी करना है। तो मैंने बोला, एक ही शर्त रखा कि मैं आरसीएम में तभी शादी, आरसीएम के द्वारा जब कामयाब होऊंगा तभी मैं शादी करूंगा। पहला शर्त मेरा ये था कि आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बनूंगा, और जो हमारी 4 व्हीलर आएगी तब 4 व्हीलर में अपनी गाड़ी में ही अपनी पत्नी को लेकर के आऊंगा। क्योंकि राकेश सर की बात मुझे आज भी याद है। राकेश सर बोलते थे कि अगर कुंवारे हैं ना तो 2 साल अपनी शादी को रोक दीजिए ना। क्योंकि मेरी शादी 2004 में होने वाली थी बड़े भाई साहब के साथ में। मैंने बोला कि सर, राकेश सर ने बोला है कि 2 साल शादी रुकते हैं, शादी करेंगे तो अपनी पत्नी को अपनी कार में लेकर के आएंगे। दोस्त, वो दिन भी आ गया 2006 में मेरी जिंदगी में। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, आप लोग मत ये सोचिएगा कि मैं टाई लगाया हूँ, अच्छे से कपड़ा पहना हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, तो बहुत अच्छे परिवार से हूँ। मेरे फादर किसान थे, मेरे माता जी हाउस वाइफ थी। दोनों लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बस इतना पता था कि अगर बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे। उनको ये भी ज्ञान नहीं था कि आरसीएम में क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन उनको इतना भरोसा था कि मेरा बेटा आज तक कुछ गलत काम लोग नहीं किए हैं, तो ये भी गलत काम नहीं करेंगे। उस समय भी एक चीज समझ में आया था कि आरसीएम ज्वाइन करने के बाद आप अगर ईमानदारी से करें तो हर सपने पूरे होंगे। हमारी जिंदगी में 2006 में एक शानदार सी खूबसूरत सा एक पत्नी तो मिली ही मिली, साथ में उसके पहले मैंने आरसीएम का अपने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा था। अच्छा लगा था, खुशी हुआ कि चलो, जो राकेश सर का जो सपना दिखाए थे वो सपना आज मेरा पूरा हो रहा है। लेकिन दोस्त, जिंदगी करवट लेती है, जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। मेरे घर में पैसे आ गए, घर जमीन हमने प्लाट बलिया में ले रखा था, अपने कार भी खरीद लिया। लेकिन जिंदगी में करवट कैसी मेरी जिंदगी ली कि आप लोग सबको पता है कि 2011 में आरसीएम के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आई। जो पुराने साथी हैं उनको पता है कि आरसीएम में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब समय खराब होता है ना, तो जो आपके अपने होते हैं वो भी छोड़ के चले जाते हैं। हकीकत मेरे साथ ये हुआ कि 2011 में जब कंपनी के ऊपर विपत्ति आई, हमारे जिंदगी में विपत्ति आई, सारे सीनियर हमारे को छोड़ के चले गए। सीनियर मीन्स क्या, जस्ट अपलाइन में जो हुआ करते थे। मेरे सगे बड़े भाई की बात करूं, उन्होंने आरसीएम छोड़ दिया। यहाँ तक कि छोड़ा नहीं, उन्होंने आरसीएम को निगेटिव बातें करना शुरू किया। जस्ट हमारे जो सीनियर जो हरियाणा से फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे, उन लोगों ने भी आरसीएम छोड़ दिया, और हमारी दूसरी कंपनी ला ला करके हमारे से बातचीत करने लगे कि नहीं, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो, आप यही कंपनी करो। लेकिन एक ही डिसीजन है कि अगर हमारे गुरुदेव प्रमोद गुलाटी, राकेश सर की एक ही बात मुझे याद रखती है कि अगर आपको कामयाब होना है ना, तो आप मंजिल मत बदलिए, आप रास्ते बदल दीजिए। हमने 2013 में जब आरसीएम शुरुआत हुआ था, 1 साल के बाद आरसीएम 12 में शुरुआत हुआ था, 13 में ऑफिशियली स्टार्टअप हुआ था ज्वाइनिंग को लेकर के। मैंने अपने सीनियर गुरुदेव प्रमोद गुलाटी सर से बोला कि सर, हमें आरसीएम करना है। लेकिन जो हमारे जस्ट सीनियर अप्लाई थे वो सब कुछ छोड़ के चले गए। बोले कि रविंद्र, टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम आपके साथ हैं। मुझे आज भी याद है प्रमोद गुलाटी सर ने बोला था कि रविंदर, अगर आपको एक एक लोगों को 1-to-1 प्लान दिखाना होगा ना, आप हमें याद कीजिएगा, हम आपके साथ आएंगे। हमने बोला कि नहीं सर, इतनी 1-to-1 के लिए प्लान के लिए नहीं बुलाएंगे, लेकिन हाँ, आपको मैं जब बुलाऊंगा, जब महसूस होगा तो आपको आना पड़ेगा। गुरुदेव आज तक वो वादा किए, आज भी निभा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेंशन मत लीजिएगा कि आपका सीनियर आपको कामयाब कर दिया या आप बहुत बड़े ओहदे पर चले गए। वो अगर वो सीनियर छोड़ के चला गया तो आप आरसीएम को छोड़िएगा, नहीं छोड़ना है आप। क्योंकि आरसीएम वो चीज है ना कि अगर किसी को मिल गया ना तो बड़ा लकी होता है जी।
वो हर आदमी को आरसीएम उसकी जिंदगी में नहीं आता है। आरसीएम वो चीज है जो आप हमेशा चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव लोग मिले। आपने सीनियर को, आप ये मत सोचिए कि आपका जस्ट सीनियर छोड़ के गया, आप उन सभी लोगों को सीनियर बना लीजिए जो आरसीएम को पॉजिटिव बातें आपके बीच में करते हो। आप उनको सीनियर बना लीजिए जो बेशक क्रॉस टीम से आते हैं लेकिन आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। जैसे हमारे आदरणीय प्रमोद गुलाटी सर के, राकेश सर, जर्नैल सर और किरण पाल सर के साथ में शैलेंद्र धिंगड़ा सर है, शैलेंद्र धिंगड़ा सर है, शिव कुमार चचा जी हैं, हमारे सुरेश यादव जी हैं। ये सारे लोग हमारे को जब भी मिले हैं, चाहे जूम पोर्टल पे मिले, चाहे लाइव भी मिले हो, आप सभी लोगों ने हमारे को इतना प्रोत्साहन किया, इतना प्यार दिया कि मैं इन सबको सीनियर बनाया। और आप सभी को मैं सीनियर मानता हूं जो आप हमें ज्ञान देते हैं, हमें एजुकेशन देते हैं कि नहीं आरसीएम को ऐसे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से बीच में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सीनियर आपको सपोर्ट करे या न करे, आपका बेशक सीनियर छोड़ के चले जाए, लेकिन आपको आरसीएम में टिके रहना पड़ेगा। और टिकने का नतीजा ये रहा कि आपके बीच में आज इस पोर्टल पे हमें इतना बड़ा सम्मान मिला कि आप इंडिया लेवल के सारे सीनियर और लीडर लोगों के बीच में हमें बोलने का मौका मिल रहा। दोस्त आप भी टिके रहिएगा, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ आने वाला है जी। ऐसा नहीं है कि आप आपकी जिंदगी में ये लास्ट चल रहा है और आपके सीनियर छोड़ के चला जाएगा तो आप कामयाब नहीं होंगे। आप हर लोग आपको सीनियर है। हाँ, लास्ट में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप कुछ मत कीजिएगा। अगर आरसीएम में कामयाब होना है, मेरी कामयाबी का मैं अपना राज भी बता रहा हूं। मेरी कामयाबी का एक ही राज है कि आप अगर आरसीएम में आ गए हैं ना तो सबके चहेते बन जाइए। चहेते मीन्स क्या है? आप अपने सीनियर के दिल में इतनी जगह बना लीजिए कि अगर आप सीनियर को 12 बजे रात में कॉल करें ना कि सर मुझे ये हेल्प चाहिए, वो सीनियर एक बार भी हिचके नहीं, वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। आप कंपनी के चहेते बन जाइए, कंपनी के स्टाफ के चहेते बन जाइए। मैंने आज तक ये महसूस किया है कि जैसे जो भी सीनियर हमारे अपलाइन में आते हैं, जो भी महागुरु हमारे बीच में आते हैं, मैं जब भी उनको जैसी मदद के लिए बोला हूं, कभी मुझे ना नहीं बोले हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी वजह से उनको बहुत सारा प्यार सम्मान मिलता है, नहीं, उन्होंने हमारे अंदर वो क्वालिटी देखा कि रविंदर ईमानदारी से काम करता है, इसको सपोर्ट करना चाहिए। कंपनी के स्टाफ से मैं जब भी मिलता हूं, कंपनी का कोई भी स्टाफ ऐसा नहीं है जो मैं अगर मैं जाऊं उनके पास में तो हमारे खड़े होकर के हमें सम्मान नहीं देते हैं। मेरा बहुत बड़ा ओहदा नहीं है कंपनी लेवल पे, लेकिन हाँ, हमने कंपनी के स्टाफ से, कंपनी के, मैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को भी नमन करना चाहूंगा। मैं आदरणीय टीसी छाबड़ा जी से भी हमारी ऐसी रिस्पेक्ट है, ऐसी सम्मानजनक हमारी बातें होती है कि जब भी हम मिलते हैं तो बाई नेम हमें पुकारते हैं कि रविंदर जी कैसा चल रहा है आरसीएम बिजनेस, आपके एरिया में आरसीएम कैसा चल रहा है। मैं बहुत सारी लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो 100% आप अपने सीनियर अपलाइन का चहेता बनिए, कंपनी का चहेता बनिए और कंपनी के हर स्टाफ का चहेता बनिए। अगर आप हर लोग का चहेता बन जाते हैं तो 100% कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। अभी हमारे बीच में जो तुलसी पेंट के जो हमारे ट्रेनर महोदय आए रहे हैं, मैं इनसे भी 2 साल पहले मिला था, शायद संतोष सर को याद ना हो, धनंजय सर के साथ में हम इनसे मिले थे, पूरे दिन और पूरे रात इनके साथ गुजारने को मिला। क्या शानदार पर्सनालिटी है उन्होंने हर चीज को जैसे जैसे हम लोग को सजेशन देते थे पेंट के मामले में कि पेंट की ऐसी होनी चाहिए। आज मैं बताऊं, जिस घर में मैं रहता हूं वो टोटली तुलसी पेंट से पेंटेड है और इतना लाजवाब पेंट मैंने जिंदगी में बहुत सारे कंपनियों को पेंट देखा। जितने लोगों को मैं तुलसी पेंट के बारे में बताता हूं, सारे लोग बोलते हैं कि रियली में इस पेंट का कोई जवाब नहीं है। हमारा जो आरसीएम का डिपो बना है टोटली तुलसी पेंट से हमने पेंटिंग कराया और वहां से विश्वास जगना शुरू हुआ। मेरा कहने का मतलब क्या है, टाइम तो बहुत ज्यादा मैं नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं कुछ ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन हाँ, लास्ट में जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आरसीएम में कामयाब होना है तो मत चिंता कीजिए कि आपका सीनियर छोड़ के चला गया, मत चिंता कीजिए कि आपका सीनियर कितना सपोर्ट कर रहा है। आप उन सीनियर को सपोर्ट लीजिए जो आपको डायरेक्ट हेल्प करने के लिए तैयार है जी। सबको सब प्यार में रहिए, सबको सम्मान दीजिए और ईमानदारी से काम कीजिए। 100% कामयाबी जैसे हमें मिला है आप सबको भी कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मैंने कुछ ज्यादा टाइम लिया, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। ओवर टू पवन शर्मा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रविंदर यादव सर, आपने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई अपनी। आपने जो भी सफर आपका आरसीएम का रहा उसमें आपने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या सीखा, वो सारी बातें रखी सर। थैंक यू सर, शानदार मैसेज के लिए। आदरणीय व्यूअर, इस वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। पर यदि अभी तक आपने अपने इस फेवरेट यूट्यूब चैनल आरसीएम द ड्रीम वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे जरूर कर लें और घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come